स्पिरिचुअल ग्रो करना या इस दुनिया में एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाना कि जहां आपको दुनिया से कोई फ़र्क ना पड़े और आप अपनी ही ज़ात में एक ऐसा सुकून ढूंढ लें जिस सुकून से आपको दुनिया के सारे दूसरे सुकूनों को ढूंढने से आज़ादी मिल जाए। ये वैसे कोई आसान काम तो नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी मुसीबत आज के ज़माने में ये हो गई है कि लोगों ने, जो इस मामले में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उन्होंने और ज़्यादा मामले ये कहकर ख़राब कर दिए हैं कि हम जानते हैं, हम बता सकते हैं, हम इसके असली ठेकेदार या हकदार हैं। अगर स्पिरिचुअली आप कहीं स्टक हैं और आप भी मुराक़बा करते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में, या कोई रेसिटेशन, कोई मंत्र चैंटिंग या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और इसके नतीजे में सिवाय एंग्ज़ाइटी के बढ़ने के कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप सही जगह हैं। मेरा दावा तो ये नहीं है कि मैं कोई स्पिरिचुअल बहुत बड़ा गुरु हूँ, पर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी सीखा और मेरी ज़िंदगी क्योंकि इसी में रिसर्च करने में बीती है, तो आज मैं कुछ हकीकतें आपके साथ शेयर करूँगा, जिनके शेयर करने के बाद वैसे तो एक वीडियो में इतनी सारी हकीकतें बयान करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी जो मैंने समझा वो मेन लेसन मैं आज शेयर करता हूँ। और वो मेन लेसन यही है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अभी हमारे माशरे में, जैसे योग हो गया या ध्यान हो गया या सूफ़ी प्रैक्टिसेस हैं दूसरी, या और भी कई किस्म की प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। ज़िक्र है, ज़िक्र ख़फ़ी है, जली है, ज़रबे लगाना है, इस तरह की कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपने अंदर ले जाने के बारे में बताती है। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सूफ़ी प्रैक्टिसेस करने के लिए पहले आपको इस लायक बनना होगा कि आप वो सारी प्रैक्टिसेस, कोई भी आध्यात्मिक स्कूल की प्रैक्टिस हो, वो हिंदुइज़म के किसी स्कूल की प्रैक्टिस हो या फिर सूफ़ीज़म की किसी स्कूल की प्रैक्टिस हो या वो हर्मेटिसिज़म की किसी स्कूल की प्रैक्टिसेस हो, कुछ भी हो, पहले आपको इस लायक बनना होगा कि आप अपने आप का सामना बग़ैर डरे कर सकें। सारी प्रैक्टिस जो भी हैं, ये जितने भी आपके अभी तक के आपने करे हैं, योग करा है या कुछ भी करा है, वो सब आपके अंदरूनी खोल को खोलने के लिए है, आपको अंदर ले जाने के लिए है। पर क्या आप अपना सामना करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो दरअसल ऑटोमेटिक चलती है, आपको नहीं पता कि वो कैसे काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ट्रैफिक में गए या इसी जगह गए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। वो इतना रिएक्ट करेगी कि आप परेशान हो जाएंगे, घबराहट होने लगेगी, उल्टी आने लगेगी। कुछ भी अगर ऐसा हो जो आपको नापसंद है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो ख़तरा है। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या हो अगर आपकी बॉडी को ये लगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, आपका ज़िक्र करना, फ़िक्र करना, मुराक़बे करना, मेडिटेशन करना ख़तरा है। क्या आपने कभी ये गौर करा है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो तकरीबन आधा घंटा, 45 मिनट या बहुत से बहुत 1 घंटे बाद सिचुएशन ये हो जाती है कि बॉडी आपको बैठने ही नहीं देती? आपने गौर करा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को मेडिटेशन अनसेफ़ लगता है। उसको अनसेफ़ लगता है मेडिटेशन में रहना, उस अंधेरे में रहना जिसमें आप उसे पटक रहे हो ले जाके। अब या तो वो नींद में चली जाएगी अपने आप को बचाने के लिए, चली जाती होगी, आप और करिएगा कि आपके मेडिटेशन का नतीजा सालों से क्या निकल रहा है, या वो बचने के लिए कुछ देर के लिए थॉट्स कम कर देगी ताकि आपको थोड़ा सुकून महसूस हो। जो गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले और दारू पीने वालों को वैसे भी मिल जाता है, तो वो आपको वहाँ ले जाएगी। उसको बस पीछा छुड़ाना है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ गई है, क्योंकि आपने बचपन से ये सीखा है कि अंधेरा और अपनी फीलिंग्स
और अपने अंदर रहना, ये गमगीन होता है, गलत होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। बचपन में कब आप अंधेरे कमरे में बंद रहे, या कब ऐसा हुआ था कि आपको आंख बंद करके कई घंटों रहना पड़ा हो? बल्कि इसके बरक्स आपके वालिदैन ने आपको ये सिखाया, आपके बड़ों ने, कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी में बैठी हुई है जो आपको मेडिटेशन कभी नहीं करने देंगी। बॉडी के अंदर 3 किस्म के नर्वस सिस्टम रिएक्शन होते हैं। मतलब बॉडी जब ख़तरा होता है तो 3 तरह से उस ख़तरे से निपटने की कोशिश करती है: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़। फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भाग जाना, फ्रीज़ यानी जम जाना। आपकी बॉडी इन तीनों में से किसी एक में चली जाएगी, या तो मेडिटेशन के बाद या मेडिटेशन के दौरान। आप जब अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो जो कर रहे हो, या तो आप उसे करना बंद कर देते हो, या करते रहते हो और चिढ़ते रहते हो कि यार इससे तो कुछ होता ही नहीं है। तो असल मुद्दा ये है कि बॉडी को सेफ़ फील आपकी प्रैक्टिस के साथ कैसे कराया जाए, ये आज का मेन लेसन है। बातें कई सारी है कि आखिर बॉडी उसमें किस तरह फ़ना हो। जो आप काम कर रहे हो, ध्यान में फ़ना होना पड़ता है, वो बना है फ़ना होने के लिए। ज़िक्र में फ़ना होना पड़ता है। तो अब ये आप करें कैसे? तो सबसे पहले जो एक प्रैक्टिस आज मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ वो ये है कि पहले 1 घंटा रोज़ाना बैठने की आदत डालें। बैठें चुपचाप, बग़ैर कुछ करें, आधे घंटे, 1 घंटे, और कुछ दिन, कुछ महीने यही करें। जब बॉडी कंफर्टेबल हो जाए और उसको लगने लग जाए कि यार ये ख़तरा नहीं है, तब जाके आप कुछ और शुरू करें। साथ ही साथ हर वो काम करें, कोई एक काम चूज़ कर लें जिसमें आप चिढ़ते हैं या आपसे नहीं होता या आप नहीं करना चाहते बेवजह में, उसे रोज़ाना करने की आदत डालें ताकि बॉडी के साथ आपको काम करना आ जाए। इस तरह धीरे धीरे करके आप बॉडी के साथ वर्क करना सीखें। अध्यात्म की सारी प्रैक्टिसेस दरअसल बॉडी वर्क हैं, और ये जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं ये डायरेक्ट आपका सामना अपने आप से करा देती है, और ये आज के इंसान कर नहीं पाते क्योंकि ये बहुत मज़बूत प्रैक्टिसेस हैं, बहुत हार्ड पड़ती है बॉडी पे। इसीलिए पहले बहुत हल्के से शुरू करें ताकि आपको आदत हो। बाकी अगले वीडियो में।